अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। बनाने तो लगी थी यहाँ पे मैं सालन, तो सोचा चलें आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसमें मैं आपसे एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि जिससे आपके सालन का जो जायका है ना, वो यकीन करें डबल हो जाएगा। मुझे तो ख़ुद जब से मैं ऐसे बनाती हूँ ना, आप यकीन करें सब बहुत तारीफ़ करते हैं जब खाते हैं। माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल सालन बनता है। तो उस टिप को जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो साथ ही साथ मैं आपसे एक हदीस भी जो है वो शेयर करूँगी। इंशाल्लाह हम डेली की एक हदीस भी साथ जो है उसका भी मफ़हूम समझा करेंगे। तो अबू सलमा जो है ना, वो फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था। तो मैं जो है ना यानी प्याले की चारों तरफ से बोटियाँ जो है वो अपनी तरफ करने लग गया ना, उनके साथ यानी खाने के लिए वो चुनने लग गए बोटियाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने आगे से खाओ। तो इसलिए हम जब भी किसी के साथ खाना खाएं तो हमें ये ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपने आगे से खाएं। बल्कि हमें अपने बच्चों को भी यही तलकीन करनी चाहिए कि जब वो किसी के साथ खाना खाएं तो उनको अपने आगे से ही खाना है, और यही खाने के आदाब हैं। और फिर उसके अलावा जो है हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें खाना चाहिए, और चबा चबा के खाना खाना चाहिए। इससे हमारी सेहत भी अच्छी होती है और दीन भी हमारा बेहतर होता है। तो प्याज हमने सॉफ़्ट कर लिए थे, उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। उसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और भूनने के बाद अब हम इसमें जो है वो मसाले ऐड करेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, और हल्दी ऐड की है हाफ़ टी स्पून। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्वार्टर टी स्पून ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक जो है ना मिर्च वो भी ऐड करनी है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से भून लेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी ना उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो बाकी जो असल टेस्ट जिससे आता है वो टिप इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। तो उसको जानने के लिए आप मेरे साथ रहें। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उससे सालन बनता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह उसी तरह से दोबारा से बनाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा हम जो है वो अच्छे से मसालों को भून लेंगे। नॉन स्टिक वाला बर्तन होता है ना, उसमें तो चिपकते नहीं है ना, लेकिन इसमें थोड़ा चिपक जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा पानी ऐड कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चम्मच। तो ये देखें यहाँ पे मसाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो चिकन है वो ऐड कर देंगे, और चिकन को हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको टिप बताती हूँ कि अगर तो आपके मसाले घुलते नहीं हैं ना, यानी प्याज घुलती नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए ढक दें हल्की आंच पे। 2 मिनट के बाद जब आप इसको इस तरह से देखें, चम्मच चलाएंगे ना, तो आपका प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा और वो बिल्कुल मैश हो जाएगा उसमें। अब यहाँ पे हम इसमें चिकन डाल देंगे, और चिकन को हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ पे आलू भी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटों में से एक को बोटियाँ चाहिए, एक को आलू चाहिए और तीसरे को शोरबा चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें तो ऐड करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी, लेकिन मैं यहाँ पे दही जो है वो ऐड करूँगी। और अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम ये देखें, यहाँ पे देखें 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, और आलू डाल के भी हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि आलू में भी इसका फ्लेवर चला जाए। अच्छा, हमारा जब टेस्ट ख़राब होता है ना तभी होता है जब हम सालन को भूनना मतलब इतना ज़्यादा वो उसको अहमियत नहीं देते हैं। तो उसको भूनना अच्छे से। अब यहाँ पे देखें, ये है वो टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आप टमाटर को जो है वो 2 हिस्सों में काट के, आपने जितने भी टमाटर डालने हैं 2 हिस्सों में काट के, तो इस तरह से आप रखें और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें। जब आप कवर उठाएंगे तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके होंगे। इनका जो छिलका है ना, ये आप उतार लेंगे ना किसी भी चीज़ के साथ। अब यहाँ पे मैं पलटे के साथ निकाल रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से उतर रहा है।
तो उसके बाद हम ये जो टमाटर हैं इनको अच्छे से चम्मच की मदद से जो है वो मैश कर देंगे। आप यकीन करें इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना सालन में। हम आम भी टमाटर डालते हैं लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इस तरह से डालें और उसके बाद इनको इस तरह से मैश कर दें छिलके उतार के, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे जब इस तरह से बनाएंगे और इसका टेस्ट देखेंगे। तो साथ में अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड इसलिए इसमें करेंगे क्योंकि थोड़ा सा शोरबा भी होना चाहिए ना। यहाँ पे देखें अभी हमने पानी ऐड नहीं किया था और आलू हमारे गल भी चुके हैं और ज़ाहिरी बात है चिकन भी गल चुका है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो है शोरबा थोड़ा सा बन सके ना, यानी बच्चे जो हैं वो आसानी से खाना खा सकें। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है सालन की और भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई है खुशबू से ही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। अच्छा, पानी डालने से पहले ना यहाँ पे काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है तकरीबन ½ टी स्पून। काली मिर्च हम स्टार्ट में इसलिए नहीं डालेंगे कि उससे फिर ना सालन ब्लैक ब्लैक सा होता है ना। अगर हम एंड पे डालेंगे तो उससे सालन काला नहीं होगा, यानी उसका कलर नहीं चेंज होगा। तो 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 कप, जो कि थोड़ा बहुत बस शोरबा हो जाए ना। मुझे शोरबा ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और फिर हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और सालन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और जायका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और अब हम सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको ढक देंगे और उतार लेंगे। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। आप जब भी खाना बनाते हैं ना तो अल्लाह ताला का ज़िक्र साथ-साथ ज़रूर किया करें। आप यकीन करें इससे खाने का फ्लेवर और भी अच्छा होता है। तो अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करती हूँ जो हम टमाटर को ज़्यादा दिन तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे इसी तरह होता है ना, हम टमाटर लाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं 1-2 दिन में ही। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है इस तरह से हम टमाटरों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ये वाली जो टेप होती है ना, ये हम ले लेंगे या आप दूसरी भी ले सकते हैं। बहरहाल मेरे पास ये थी तो मैंने सोचा चलें यही आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह टमाटर लेके ना तो इनकी इस साइड पे हम ये लगा देंगे टेप और इसी तरह सब टमाटरों पे लगा के हम इसको रख देंगे और इंशाल्लाह आपके टमाटर ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसी जगह से ख़राब होना शुरू होते हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप्स और आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये तीनों टिप्स जो हैं वो बहुत पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह आप भी इस तरह से सालन बनाएंगे तो बहुत टेस्टफुल बनेगा और टमाटरों को इस तरह से स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।